अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे मुल्क में डिफरेंट फीचर्स हैं जो मिलकर हमारे मुल्क को खूबसूरत बनाते हैं, हमारे मुल्क की लैंडफॉर्म को खूबसूरत बनाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक और मेजर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं प्लेन्स। स्टूडेंट्स, प्लेन्स आर बेसिकली एरियाज ऑफ लेवल ग्राउंड that is reached for many kilometers and generally lower than the land around them. Students, in Pakistan we have three major plains areas: Indus Plains, Deosai Plains and the coastal areas. So first we are going to discuss about Indus Plains. Students, Indus Plains का एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसमें पंजाब और सिंध दोनों प्रोविंस के एरियाज शामिल हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें, इंडस प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। और स्टूडेंट्स, इंडस रिवर हिमालय के पहाड़ों के साउथ से स्टार्ट होती है जहां तिब्बतन प्लेट्यू लगता है और सॉल्ट रेंजेस के साथ साथ वाक़ है और वहीं से इसकी बाउंड्री स्टार्ट होती है। इंडस रिवर की 4 ट्राइब्यूटरीज हैं: जहलम, चनाब, रावी और सतलज। और इंडस प्लेन एक लार्ज फर्टाइल एरिया है जो इंडस रिवर के साथ आने वाले सिल्ट से फॉर्म हुआ है। स्टूडेंट्स, सिल्ट कहते हैं फाइन सैंड और सेडिमेंट्स को, जो दरिया के साथ जो सेडिमेंट्स आ रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिल्ट। स्टूडेंट्स, फर्टाइल लैंड होने की वजह से इंडस प्लेन्स पर पहले भी बहुत सी तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन आबाद थी एंड नाउ इंडस प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन का जो एरिया है वो बेसिकली पंजाब में है एंड स्टूडेंट्स इज़ अ वेरी वास्ट एरिया। इसके ईस्ट में कीथर रेंज और सुलेमान माउंटेन रेंजेस हैं और इसके साउथ में सॉल्ट रेंजेस हैं जो पोठोहार प्लेट्यू का भी हिस्सा हैं और ये नॉर्थ से शुरू होता हुआ साउथ में अरेबियन सी तक फैला हुआ है। स्टूडेंट्स, ये अपर इंडस प्लेन्स जहलम से स्टार्ट होते हैं। दरिया जहलम से आगे जाकर ये दरिया जहलम चनाब से मिल जाता है, फिर ये दोनों दरिया रावी से मिलते हैं और आखिर में ये सतलज से मिलकर रिवर इंडस में कंबाइन हो जाते हैं। और जिस पॉइंट पर ये चारों दरिया रिवर इंडस से कंबाइन होते हैं उस मकाम को उच्च का मकाम कहते हैं और पंजनद भी कहते हैं। और जिस इलाके में इन चारों ट्राइब्यूटरीज का पानी इंडस रिवर से कंबाइन होता है उस इलाके का नाम मिठनकोट है। स्टूडेंट्स, अपर इंडस प्लेन के लोगों का ज़्यादातर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और ये फर्टाइल लैंड केनाल सिस्टम के थ्रू इरिगेट की जाती है और इन केनाल्स में आने वाला पानी रिवर इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरी से इरिगेशन सिस्टम के थ्रू केनाल्स में आता है और फिर फॉर्म्स को पहुँचाया जाता है। ये एग्रीकल्चर लैंड पूरी तरह इरिगेशन सिस्टम पर डिपेंड करती है क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती यहाँ, इसलिए इरिगेशन सिस्टम के थ्रू यहाँ कल्टीवेशन की जाती है। और चोलिस्तान डिज़र्ट भी अपर इंडस प्लेन में ही शामिल है। नाउ स्टूडेंट्स, लोअर इंडस प्लेन। स्टूडेंट, लोअर इंडस प्लेन का जो एरिया है वो तकरीबन पूरे सिंध में स्प्रेड हुआ है और यहाँ की जो सॉइल है वो भी फर्टाइल है, लेकिन क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती तो कैनाल्स के थ्रू फार्म्स को इरिगेट किया जाता है और जिन एरियाज़ को इन कैनाल्स के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है वहाँ अच्छी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट्स, अपर इंडस प्लेन के ईस्ट पर थर डिज़र्ट वाक़े है जो कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी का शिकार है और इसका जो डेल्टा रीजन है लोअर इंडस प्लेन का वो मोस्टली जो है वो मार्शी और स्वाम्पी है और मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ बहुत होते हैं। मार्शी और स्वाम्पी ऐसा एरिया होता है जो दलदली एरिया हो, जहाँ मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी हो और वो पूरा एरिया पानी से कवर हो, जहाँ प्लांट्स की
ग्रो होती हो। स्टूडेंट्स, ये डेल्टिक रीजन मिठन कोट के बाद से शुरू होता है और कोटरी से नीचे साहिल से 40 माइल से पहले डेल्टा बनना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, डेल्टा भी एक लैंडफॉर्म है जो कहाँ क्रिएट होता है? रिवर माउथ पर। रिवर माउथ हम उस जगह को कहते हैं जहाँ बेसिकली रिवर जो है वो सी से मिलने वाली होती है। तो वो क्या करती है, वो सी से मिलने से पहले अपने जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो माउंटेन रेंजेस से वो बहते बहते अपने साथ ला रही होती है, उन्हें डिपॉजिट कर देती है। जब वो डिपॉजिट करने लगती है तो वो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती है सी से मिलने से पहले। तो उस एरिया को हम कहते हैं डेल्टा। और कराची जो है वो डेल्टा के वेस्ट में लाई करता है। स्टूडेंट्स, द सेकंड प्लेन इज देवसाई प्लेन, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन प्लेन है और इसकी बाउंड्री पर कराकोरम और हिमालयन रेंजेस हैं। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है उसके इलाके स्कर्दू में वाक़े है। स्टूडेंट्स, देवसाई प्लेन तकरीबन 4114 मीटर्स हाइट पर है अबव द सी लेवल, और इसको दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू कंसीडर किया जाता है। ये तकरीबन 3000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और इसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। यहाँ से हिमालय रेंजेस भी दिखती हैं, यहाँ से कराकोरम रेंजेस भी दिखती हैं, क्योंकि यहाँ उन दोनों रेंजेस की बाउंड्रीज लगती हैं। स्टूडेंट, ये देवसाई एक बाल्टिक लैंग्वेज का लफ्ज़ है और इसकी मीनिंग है चेयर ऑफ अ जाइंट। यहाँ की लैंड इंडस प्लेन की तरह फर्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ के एरिया की जो सॉइल है वो ग्रेवल और स्टोन्स हैं, बजरी और पत्थरों वाली है, सख्त ज़मीन है, जगह जगह से इरोडेड है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करती है और लोग यहाँ बहुत घूमने भी जाते हैं। एक विज़िट पॉइंट है ये एक तरह से स्कर्दू में, और मोस्ट ऑफ द ईयर ये स्नो से कवर रहते हैं देवसाई प्लेन्स। यहाँ ट्रीज़ और शर्ब्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ मीडोज़ हैं, हरी भरी घास है और फ्लावर्स। यहाँ स्नो जब मेल्ट होती है तो फ्लावर्स ग्रो करते हैं माउंटेन रेंजेस पर। तो ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। नाउ स्टूडेंट्स, कोस्टल एरियाज़। नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड प्लेन्स आर द कोस्टल एरियाज़। स्टूडेंट्स, कोस्टल एरियाज़ आर दोज वेयर द लैंड्स मीट द सी। अरेबियन सी सिंध और बलूचिस्तान के साथ वाक़े है। अरेबियन सी दुनिया के 6 बड़े समंदरों में से एक है। समंदर के साथ जो जुड़ा हुआ इलाका होता है उसे हम साहिल कहते हैं। पाकिस्तान की वो साहिली पट्टी जो अरेबियन सी के साथ है 1046 किलोमीटर लॉन्ग है। पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ में सिंध और बलूचिस्तान शामिल हैं। अरेबियन सी के ईस्ट की तरफ जो साहिली पट्टी है वो कराची के ईस्ट में लाया करती है, जो कि 300 मीटर लॉन्ग है, और मकरान कोस्ट जो कि बलूचिस्तान में है वो वेस्ट में लाई करती है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये डेल्टाइक कोस्ट है। डेल्टाइक कोस्ट ऐसा एरिया जो वेट और सॉफ्ट हो, नमी वाला हो, जो मड फ्लैट्स, टाइडल क्रीक्स और वाइंडिंग चैनल से कवर्ड हो। स्टूडेंट्स, ये जो डेल्टाइक रीजन है या डेल्टाइक कोस्ट है, ये पाकिस्तान के इकोसिस्टम के लिए और उसे प्रिजर्व रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोसिस्टम हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका अपने फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप होना इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ स्पेस। जैसे जो फ्लड का पानी होता है या रेन्स होती हैं इससे कोस्टल एरियाज़ पर, तो वो मैंग्रोव्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करती हैं। और स्टूडेंट्स, मैंग्रोव्स क्या हैं? मैंग्रोव्स ऐसे दरख्त हैं जो ग्रो करते हैं कोस्ट लाइन पर सॉल्ट वाटर में, एंड दे आर रिकग्नाइजेबल बिकॉज ऑफ देयर प्रॉप रूट्स विच मेक देम अपीयर टू बी स्टैंडिंग ऑन
stilts. Mangroves serve as nurseries for marine life and also protect the coastline from erosion. स्टूडेंट्स, इन्हीं कोस्टल एरियाज़ में हमारे जो फेमस पोर्ट्स हैं वो हैं जैसे गवादर पोर्ट जो मकरान में लगता है, कराची पोर्ट, बिन कासम पोर्ट, ये ऐसे पोर्ट्स हैं जिन्हें यूज़ करके सी रूट्स के थ्रू ट्रेड किया जाता है. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. नाउ रीड page number 29 and 30. Listen the video and complete your SST worksheets at your home. Thank you for watching the video.